हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय लेना और देना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, जीवों की संख्या को घटाकर उत्तर खाली डिब्बों में लिखें। एक आपके लिए करके दिखाया गया है, जैसा कि आप पहले चित्र में देख सकते हैं। पहले चित्र में 13 चूहे हैं, उनमें से 6 चूहे घटाने हैं, तो 6 वहाँ पर काटे गए हैं। तो 6 काटने के बाद जो शेष बचे हैं वह बॉक्स में लिखा गया है, जो कि 7 है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में हम 9 काटेंगे, 14 में से 9 कटेंगे तो फिर उत्तर आएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र में हम 8 काटेंगे, कुल 16 हैं। 8 कटने के बाद उत्तर प्राप्त होगा 8। चौथे चित्र में कुल 11 खरगोश के चित्र हैं, उनमें से 5 चित्र काटेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 6। पांचवें चित्र में कुल 12 सांप के चित्र हैं, उनमें से हम 8 सांप के चित्र काटेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित को घटाकर लिखें। पहला, 17 में से 12 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 5। दूसरा, 23 में से 11 घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा 12। तीसरा, 29 में से 14 घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा 15। चौथा, 36 में से 13 घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा 26। पाँचवा, 38 में से 17 घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न पक्षियों की संख्याओं को घटाने के उपरांत प्राप्त संख्या का दाईं ओर दी गई संख्या से मिलान करें। तो बच्चों यहाँ पर आपका थोड़ा सा कार्य बढ़ जाता है। पहले आपको पक्षियों की संख्या में से पक्षी घटाने हैं, उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होगा उसे फिर सामने क ख ग घ ड़ में दी गई संख्या से मिलान करना है। पहला करते हैं। 8 पक्षियों में से 5 पक्षी घटाने पर शेष बचेंगे 3 पक्षी, तो इसका मिलान करेंगे ड़ 3 से। दूसरा, 9 कबूतरों में से 4 कबूतर घटाने पर शेष बचेंगे 5, तो इसका मिलान करेंगे घ 5 से। तीसरा, घटाने पर प्राप्त होगा 2, तो इसका मिलान करेंगे ख 2 से। चौथा, 6 मोर में से 2 मोर घटाने पर 4 बचेंगे, तो इनका मिलान करेंगे ग 4 से। पांचवा, 7 चील में से 6 चील घटाने पर शेष बचेगी 1 चील, जिसका मिलान क 1 से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित को घटाएं। एक आपके लिए करके दिखाया गया है। पहला, 32 में से 19 घटाया तो प्राप्त हुआ 13। इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। ये हासिल वाले सवाल हैं। हम दहाई के अंक में से एक दहाई का अंक लेंगे तो इकाई में वह 10 के बराबर होगा। पहले सवाल में आप देख सकते हैं 32 में से 19 घटाने के लिए जब 2 में से 9 घटाएंगे तो वह नहीं घटेगा। फिर 3 दहाई का अंक है, वहाँ से 1 लिया तो 2 12 बन जाता है, और उसमें से 9 घटाने पर 3 आता है। फिर जो 3 था वह 2 रह जाता है, और उस 2 में से 1 घटाने पर 1 आता है। इसी तरह हम ये सभी प्रश्न हल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रश्न हल करके यहाँ लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पेज को देखें। इस पर दी गई जानकारी को नीचे लिखें। पहला, खाता धारक का नाम। तो बच्चों आप सभी के पास पासबुक अवश्य होगी, क्योंकि आपका खाता खुला हुआ है। विद्यालय में जो भी राशि दी जाती है वह खाते में ही आती है। तो आप अपनी पासबुक का पहला पेज खोलेंगे और उस पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उस पर खाता धारक का नाम होगा। दूसरा,
बैंक का नाम। बैंक का नाम जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो जो भी आपके बैंक का नाम है आप उस बैंक का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ काल्पनिक तौर पर लिख रहा हूँ, जैसे खाता धारक का नाम राहुल, बैंक का नाम यूनियन बैंक, बैंक की शाखा, तो आपका वो बैंक कहाँ पर है वह लिखना है आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शास्त्री नगर। चौथा, खाता धारक का पता, तो यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, तो मैं यहाँ पर शास्त्री नगर ही लिखूँगा। आप जहाँ पर रहते हैं आपको अपना पता लिखना है। पाँचवा, IFSC कोड, यह 11 अंक का कोड होता है, तो इससे आप पासबुक में देखेंगे तो यह 11 अंकों का होगा। मैं यूनियन बैंक का लिख रहा हूँ UBIN। फिर इसके बाद कुछ डिजिट्स की जगह मैंने काटा का निशान लगाया है और मैंने इस प्रकार इसमें कुल 11 अंक बना दिए हैं। छठा, आपके अकाउंट में कुल कितने अंक हैं? तो बच्चों यह हर बैंक के अलग अंक होते हैं। किसी बैंक के 13, किसी के 14, किसी के 11, किसी के 15। जैसा कि मेरा खाता यूनियन बैंक में है तो मेरे बैंक के 15 अंक हैं, तो मैं यहाँ 15 अंक लिखूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। पिछले महीने आपको मिलने वाला जेब खर्च। तो बच्चों जो भी आपको जेब खर्च पिछले महीने मिला था वह आप यहाँ पर लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पिछले महीने 500 रुपये जेब खर्च मिला था, उसमें से खर्च की गई राशि, अब आपने उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाई गई राशि कितनी हुई? 500 में से 300 घटाएंगे तो बचाई गई राशि होगी 200 रुपये। आप अपनी बची हुई राशि को कहाँ रखते हैं? सही उत्तर पर निशान लगाएं। पहला, क बैंक, ख गुल्लक। यदि आप अपनी बची हुई राशि को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक पर निशान लगाएंगे, और यदि गुल्लक में डालते हैं तो ख गुल्लक पर निशान लगाएंगे। मैं यहाँ ख गुल्लक पर निशान लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान करें। क का मिलान करेंगे बैंक से, ख का मिलान करेंगे पासबुक से, ग का मिलान करेंगे ATM से। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।